परफेक्ट ऑडियो विजुअल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे यमहा मिक्सर की, यमहा MG 166 CA। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये यमहा का मिक्सर है, यमहा का कंसोल का मिक्सर है। ये पूरा पैटर्न जो आपको दिख रहा है ये यमहा का कंसोल का मिक्सर है। ये इसकी मैं सारी खासियत बताता हूँ, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ना बहुत सारे पोर्ट दिए हुए हैं, ये सारे बहुत सारे पोर्ट हैं। और इसके साथ ना एक वायर मिलती है, ये पावर एम्पलीफायर की एक वायर होती है। पावर की पीछे से आप लगाते हैं तो एक पावर के लिए दिया जाता है कि इसमें सप्लाई आती रहे। एक तो ये मिल जाता है, और साथ में आपको एक ये यमहा का ये पूरा जो है कंसोल मिक्सर मिलता है, जिसको ये यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको यमहा यमहा MG 166 CZ। ये यमहा का कंसोल का मिक्सर है, कंसोलिंग मिक्सर। इसमें ना एम्पलीफायर का सिस्टम नहीं होता है दोस्तों, यह सिर्फ यमहा के मिक्सर खाली मिक्सर के लिए काम आता है दोस्तों, सिर्फ मिक्सर के लिए। इसमें पावर का कोई नहीं होता है, पावर एम्पलीफायर नहीं होता, ये अलग से आपको पावर लगाने के लिए होता है। तो मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊंगा कि कैसे काम करता है, क्या इसका हिसाब किताब होता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, ये कितने पोर्ट हैं इसमें। ये एक सलार होता है। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो है दो आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये जैक है। ये तो दोनों सेम होते हैं, पर लाइन लाइन का इसमें अंतर होता है कि इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइक के लिए होता है, देख रहे हैं आप, माइक के लिए होता है। ये सारे जो है आपको माइक के लिए। तो ये भी आप पोर्ट लगा सकते हो, ये लाइन के लिए होता है। तो लाइन के लिए ये वाला आप पोर्ट, इस तरह का आप पोर्ट लगा सकते हो। और सेम इन सेट का भी होता है। तो इसमें कितने आप माइक लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। पहले तो इस मिक्सर की खासियत ये होती है कि ये यमहा का कंपनी का ज़ोरदार मिक्सर होता है, ज़बरदस्त वाला। तो ये पहली एक खासियत आपको मिल गई, आपको ये धोखा नहीं देगा, आपको ब्रांडेड चीज़ का एक मिक्सर है। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें आप 12 चैनल तक आप माइक जो है लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप देख सकते हैं 12 चैनल का माइक लगा सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको आगे कि कैसे आप यूज कर सकते हैं 12 चैनल का। पहले तो ये है कि पहला माइक आप जब लगाएंगे तो आपको दो दो वायर का ऑप्शन दिया जाएगा। पहला कि आप एक सलार लगाएं, पहले तो ये आप एक सलार लगाएं, या फिर आप लाइन में फ़ोनो लगाएं, ठीक है। इनमें से या इनमें से जो भी आप लगाना पसंद करते हैं आप लगाएं। पहले ये है, तो इसमें क्या होता है कि आप इसको लगाएंगे तो इससे आवाज़, एक्सएलआर लगाने से आवाज़ थोड़ी सी बढ़िया आती है, इसकी अपेक्षा इससे बहुत अच्छी आवाज़ आती है एक्सएलआर से। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लगाने में एक्सएलआर में, बाकी तो मुझे कोई और दिक्कत नहीं होती है, बाकी सब सेम ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि भाई नहीं लगाना चाहिए, इसी को लगा के चलाना चाहिए एक्सएलआर को। तो एक ये हो गया। दूसरा, आपको अब आपने ये लगा लिया तो इसके सामने जितना भी दिखेगा आपको सारी बटन, तो ये जो है ऑप्शन, ये पहले का हो गया। तो आपने यहाँ पे एक्सएलआर लगाया, और यहाँ पे आपको गेन बढ़ाने के लिए होता है, आपको आवाज़ कैसी रखनी है, धीरे रखनी है। ये डिस्टेंसिंग के काम में आता है कि आपको कितनी दूरी पे माइक आपका है और आपको कैच करना चाहिए, ठीक है। आप इसको जितना कम रखेंगे, आप जब बोलेंगे तो वो कवर बहुत कम करेगा, वो मतलब जैसे उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो ये जो है आपको आप जैसे बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ को दुगना करके बढ़ाने में काम आता है। पहली बात तो ये हो गई। ये मिक्स आप जैसे बढ़ाएंगे वैसा आपकी आवाज़ को खींच के आपके माइक तक पहुंचाएगा, माइक से फिर स्पीकर तक पहुंचेगी, स्पीकर से फिर उसके बाद आउटपुट बाहर की तरफ जाएगा। तो उनको कम बोलने में, कम जोर लगा के बोलने में उनको मदद मिलेगी, और उनको ज़्यादा जोर लगा के बोलने के लिए उनके लिए सही होगा। दूसरा, ये कम्प्लेक्स का है तो हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हाइस वगैरह में, एक तो ये इधर भी हाइस वगैरह का काम आता है, ये कम्प्लेक्स है तो इसको उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, उतना होता नहीं है।
उसके बाद ये नीचे आ जाता है एक हाइस का, आप देख रहे हैं जैसे छन छन की आवाज़ आती है। तो इसको आप जितना कम रखेंगे उतना छन छन की आवाज़ कम आएगी, और जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपको कितना छन छन की आवाज़ चाहिए उस तरह में आपको काम आएगा। फिर उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मीट का। मीट का भी वही काम होता है सेम जो इसकी छन छन की आवाज़ के लिए होता है। थोड़ा सा इसमें ये होता है कि थोड़ा सा इससे थोड़ी सी भारी हो जाती है और आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट आने लगती है। जैसे कहते हैं भैया थोड़ा सा मीट बढ़ा दो, तो ये मीट का ऑप्शन होता है। मीट से क्या होता है छन 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 में होता है कि थोड़ी आवाज़ छन छन करके, मतलब जैसे वो पता नहीं चलेगा आपको कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो छन छन की आवाज़ जैसे पायल की छन छन की आवाज़ आती है ना, सेम उसी तरह आएगी। लेकिन आप इसको जब करेंगे तो उनके कानों में जब आवाज़ जाएगी तो उनको पता चलेगा भाई इसमें छन छन की आवाज़ नहीं है। ये अगर आम बोल रहे हैं तो आम सुनाई दे रहा है, इमली बोल रहे हैं तो इमली सुनाई दे रही। लेकिन थोड़ा सा पतले से थोड़ा सा और पतला या मोटा थोड़ा सा सुनाई देता है। फिर वही काम ये भी करता है, ये भी वही काम करता है। इसके नीचे ये ऑप्शन 2 दे दिया है, तो मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दे दिया आपको बेस का ऑप्शन। बेस तो आप समझ ही गए होंगे, बेबी को बेस पसंद है। खैर वो नहीं है, बात तो वही है कि तो बेस में क्या होता है कि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत सा मोटी हो जाती है। मोटी का मतलब ये है कि आप अपनी आवाज़ में कितना ज़्यादा मतलब कितना बेस रखना चाहते हैं। जैसे एक आदमी पतली आवाज़ में बोलता है तो इसकी वैल्यू कम कम होती है, या लोग समझते हैं जैसा कि कम होती है ज़्यादा होती है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें जो एक भारीपन आ जाता है उसकी जैसे आप माइक में बोल रहे हो तो आपके आवाज़ में जो है भारीपन लाने के लिए ये जो है लो, ये काम आता है। बेस बेस को इसको बेस बोलते हैं। आप इसको जितना इस्तेमाल करेंगे कम करेंगे तो आपकी मतलब आवाज़ में बेस कम हो जाएगा, आपकी आवाज़ में मोटापा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बढ़ा देंगे तो आपकी आवाज़ में जो है भारीपन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो लोग इसको लेना पसंद करते हैं छन छन की आवाज़ के अलावा। जब डीजे वगैरह चलता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। छन का हो गया, छन छन या हाइस का हो गया, फिर मीट का हो गया, फिर बेस। डीजे वगैरह में बेस और ये मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छन छन के थोड़ा सा कम होता है। और जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें भी थोड़ा भी कम होता है छन छन की आवाज़। ज़्यादा लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम लेना पसंद करते हैं। लेकिन ये मीड और ये बेस आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लेना पसंद करते हैं लोग। और फिर उसके बाद आपका ये आता है ऑक्स केबल पीरियड। तो ये ऑक्स केबल जो होता है आपको ना इधर से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्स केबल, ये ग्रुप का ऑप्शन हो जाता है। आप जब ग्रुप में एक स्पीकर दो स्पीकर लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ से आपको ऑप्शन ऑप्शन जो है यहाँ से आपको करना पड़ता है। तो ऑक्सन ऑक्स 1 ऑक्स 2, ठीक है। तो आप ये फिर देखिए ऑक्स 1 ऑक्स 2 हो गया। फिर उसके बाद तो आप समझ गए होंगे वहाँ से जो है वायर वायर लगा के आपको करनी पड़ेगी। ऑक्स ऑक्स अलग होता है मेरे भाई, ऑक्स अलग होता है जो गाना बजाने के लिए होता है। आपने लाइन पे लगा दिया या यहाँ पे लगा दिया और आपने जैक मोबाइल में लगा दी तो वो चलने लगता है, वो चीज़ अलग होती है और ये चीज़ अलग होती है। अलग का मतलब सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक वायर आपने लगाई और वहाँ से जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहाँ से एक वायर लगाएंगे और कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक इफ़ेक्ट मिल जाता है मेरे भाई। ये जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट में क्या होता है कि मिक्सर देखो, मिक्सर में क्या होता है कि आप जैसे एक एम्पलीफायर लेके बैठे आप, एम्पलीफायर में पहले जो था आपको दे देता था इफ़ेक्ट वगैरह का। अभी जो अभी एम्पलीफायर आ रहे हैं तो अब कौन एम्पलीफायर ज़्यादा यूज ही नहीं करता है कोई। तो मिक्सर में आपको सारी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो लोग आज के दौर में मिक्सर लेना पसंद करते हैं। और इसमें भी काफ़ी वैरायटी आ गई है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो लोग चाहते हैं कि भाई अब चीज़ों के साथ जाया जाए, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट का काम करता है मेरे दोस्त। इफ़ेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इफ़ेक्ट ये होता है जब आप अपनी आवाज़ को एक बार से ज़्यादा बार सुनना पसंद करते हैं, या एक बार से थोड़ा सा 2 बार 3 बार जो आवाज़ आए। एक बार आपने हलो किया तो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि मतलब उनकी आवाज़ को बार बार रिपीट हो। तो
तो वो इफ़ेक्ट लेना पसंद करते हैं मेरे दोस्तों। अक्सर करके ना कहीं सिंगिंग प्रोग्राम करने जाएंगे आप, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इफ़ेक्ट का। वो कहेंगे भैया हम हमारे इसमें इफ़ेक्ट डाल दीजिए, और हम चलाएंगे इसको इफ़ेक्ट को। वो अपने हिसाब से बता देते हैं कि भैया आपको आप पूछेंगे भैया कितना इफ़ेक्ट चाहिए, तो वो बता देंगे कि मुझे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट चाहिए या ज़्यादा इफ़ेक्ट चाहिए। उसके बाद आपका ये आ जाता है पेन। इससे क्या होता है कि आप इधर करेंगे तो आपने दो स्पीकर लगाया हुआ है, तो आप इधर करेंगे तो आपका लेफ़्ट वाला स्पीकर चलेगा, और इधर आप करेंगे तो राइट वाला स्पीकर चलेगा। दो स्पीकर अगर आपने जोड़ा हुआ है तो दो स्पीकर आपके चलते हुए दिखेंगे जिधर आप करेंगे। अगर आप इसी को सेंटर में कर देंगे मेरे भाई, तो आपके दोनों स्पीकर जो है चलेंगे। आप अगर इधर वाला चलाना चाहते हैं तो इधर कर दीजिए लेफ़्ट की तरफ, अगर आप राइट वाला चलाना चाहते हैं राइट की तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो मिक्सर में ये होता है, आपको बहुत सारी वैराइटियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको अपने हिसाब से चलने के लिए। तो आपको कौन सा स्पीकर चलाना है किस प्रोग्राम में, तो आप वैसे कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको आ जाता है, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं। बताइए, एम्पलीफायर में आप जब तक आवाज़ कम नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये सब छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में बताता हूँ अभी थोड़ा बाद। ये इसको छेड़ने की ज़रूरत, अब यहाँ से अगर आपको माइक नहीं चलाना, यहाँ से आप पुश कर दीजिए। यमहा में ये खासियत है कि यहाँ से पुश कर देंगे तो आपका माइक नहीं चलेगा, और जब इसको आप फिर से पुश करेंगे तो आपका माइक जो है फिर से इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पुशिंग माइक को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब उसकी आवाज़ को रोकने के लिए ये काम आता है। उसके बाद ये है PLF। इससे क्या है ना, यहाँ अगर आप इसको पुश करेंगे तो आपकी माइक मतलब किस लेवल पे चल रहा है, तो ये जलता हुआ दिखेगा मेरे दोस्त। ये आपको बताएगा कि आपका माइक कितने रेंज पे चल रहा है, इसकी लाइट कहाँ तक आ रही है, नीचे से ऊपर चलती हुई दिखेगी। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको इस बटन को दबाते हुए आपको बताएगा कि आपकी लेवल कहाँ तक है। तो ज़्यादा इसमें लेवल रखेंगे तो दिक्कत होती है, इसलिए लेवल को आपको ध्यान में रखना पड़ता है मेरे दोस्त। तो आप कोशिश करें, अगर चलाते होंगे या समझते होंगे तो इस बात को समझ गए होंगे कि आपको कितना क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि ये आपको स्लाइडर बोलते हैं मेरे भाई। स्लाइडर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ऊपर करेंगे, कितना ऊपर करते हैं आप, ये आपने गणित में पढ़ा होगा, मैथ में। ये इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट से ऊपर जो होते हैं, आप जितना ऊपर करते जाएंगे आवाज़ बढ़ती जाएगी। लेकिन इसकी ये भी एक लिमिट होती है। जो इसको यूज करता है वो जानता है कि भाई इसको कितना रखना चाहिए, कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, सामने वाले को कब क्या चाहिए, तो इसके इस्तेमाल में वो काम आता है। तो आप जितना ऊपर कर देंगे आवाज़ उतनी तेज़ जाएगी, जितना नीचे करेंगे आवाज़ उतनी कम आएगी, ठीक है। और ये होता है आपका ग्रुप का ऑप्शन हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो इस ग्रुप के लिए आपको समझना पड़ेगा ये सारी सुविधाएं, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रुप इफ़ेक्ट का काम आएगा, ये वाला सिस्टम आप देख रहे होंगे। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर बाद। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मतलब बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए समझना, तो जो नया आया बंदा उसको लिए थोड़ा सा है, समझ रहे होंगे आप। फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो मैंने पहले चीज़ समझाई है, उसी के थ्रू आपको सारी चीज़ें काम करेगी। जैसे मैंने एक के बारे में बताया तो वो सारा ऐसे ही काम करेगा। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं, आप और ये वाला इफ़ेक्ट देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो जब तक आप ना इसको आपने खोल दिया और इसको आपने नहीं खोला, तो तब तक आपकी आवाज़ दोबारा 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। आपको इसको भी ध्यान में रख के खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट है और इसका स्लाइडर नीचे रहेगा तो कैसे होगा, फिर नहीं होगा ना। इसको तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ही, तो इसका भी ध्यान रखें। और इसको जितना ऊपर रखेंगे आपकी आवाज़ को बढ़ोतरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये मास्टर होता है। मास्टर, इसको अगर आप ऊपर नहीं रखोगे तो आपकी आवाज़ तो मिक्सर से बाहर आएगी नहीं। तो आपको ना सबसे पहले इसको ऊपर रखना पड़ेगा। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप तो ये सारे मिक्सर के बारे में जान जाएंगे, पता चला कि आप की पॉइंट के बारे में जानते ही नहीं कि भाई ये क्या होता है। तो ये होता है मास्टर, कोई स्टूडियो मास्टर, इसको मास्टर ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो इसको ना आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो आपको जितना ऊपर रखना है तो उतनी आवाज़ आपकी बढ़िया आती है। पूरे मिक्सर को, पूरे ये सारे मिक्सर को ये अकेला बंदा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मास्टर। इसकी आवाज़ जब तक आप नहीं खोलेंगे
तो आप किसी भी माइक से अपनी अपनी आवाज़ को जो है नहीं कर सकते, यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। तो और इसमें यह है कि आपको आवाज़ बंद करनी है तो ये जो लाल सा बटन दिख रहा है इसको इसको दबा देंगे तो आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये स्टेरियो देख, यहाँ पे एस टी लिखा हुआ है ना, आपने इसको बढ़ा दिया और आपने यहाँ से जो है बंद कर दिया हुआ है और आपने इसको खोल दिया है, तो इसमें क्या होता है कि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ आएगी नहीं, तो आप कहेंगे अरे यार मैंने इतनी मेहनत की और आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। तो आपने क्या किया, पावर को ऑफ कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब जब मिक्सर से आवाज़ निकालने के लिए आपने पावर को ऑफ कर दिया, ये भी लाल है, अब मैं ऐसे समझाता हूँ, ये भी लाल है और ये भी लाल है। तो जब आपने इसको बंद कर दिया है तो आवाज़ कहाँ से बाहर आएगी? आवाज़ को बाहर आने के लिए आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ़ की जगह ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें पावर सप्लाई होगी, तो जिस मिक्सर में आपने माइक लगाया तो वो फिर माइक जो आपका रन में आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो है ग्रुप का ऑप्शन है, ये सब ग्रुप का ऑप्शन है, तो ग्रुप में इस्तेमाल करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेरियो है, ये इफ़ेक्ट है, ये सब ग्रुप में आते हैं मेरे भाई। जैसे ये सेंड लिखा हुआ है, ये रिटर्न लिखा हुआ है, ये ऑक्स लिखा हुआ है, मास्टर लिखा हुआ है, और ये ग्रुप का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप ऑप्शन आपको यहाँ से पुशिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला चैनल चलेगा। और इस चैनल की खास बात क्या होती है कि आप जैसे 2 मिक्सर 3 मिक्सर को जोड़ के, एम्पलीफायर को जोड़ के आप मिक्सर जैसे चला सकते हैं, ठीक है। एक मिक्सर से 2-3 एम्पलीफायर का मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक मिक्सर से ग्रुप दे के आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन एक हो गया। इसके लिए आपको ये ग्रुप में 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4। आपको कितने ग्रुप चलाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस समय कितने ग्रुप चलाना चाहते हैं। तो ये हो गया। तो मैंने आपको बता दिया, ये ऑक्स का हो गया, ये ऑक्स का हो गया। फिर उसके बाद ये इफेक्ट ऑन ऑफ का हो गया, इफेक्ट ऑन ऑफ का हो गया। और ये जो है ना मेरे दोस्तों, अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा देर में। ये आपका हो गया लेफ़्ट राइट, और ये भी लगाने के लिए होता है कान में, मतलब जैसे आप लगा सकते हो। फिर ये जो होता है इसके बारे में भी आपको पता ही है, मतलब यहाँ से गाना वाना के लिए आप जैसे वो मिनी केबल आती है तो आप वहाँ से यहाँ से भी चला सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। ये भी वही चीज़ ऑप्शन है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यहाँ से। ये रिकॉर्डिंग मतलब जैसे आप ऑडियो वीडियो का काम देखते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग का काम होता है, तो ये वहाँ से काम आएगा, ठीक है। अब 15, ये 16 माइक इसमें आप जो है चला सकते हैं। तो आपको तो इतना चलाना नहीं, अगर चलाना है तो आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा। यहाँ पे देखिए 13 14 15 16, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है 13 14 15 16। आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा माइक चलाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा माइक चलाना है और कब चलाना है। तो ये उन सब चीज़ों का हो गया। बाकी यहाँ आपको 11-12 तक का माइक दी ही रखा है, आप जिसमें लगाएंगे उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट एक आ जाता है। ये पॉइंट जो होता है कि एम्पलीफायर लगाने के लिए होता है। एम्पलीफायर के बारे में किसी और दिन बताऊंगा दोस्तों, अभी तो मैं एम्पलीफायर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो एम्पलीफायर में क्या होता है, 2 आपके एक्सएलआर लगते हैं, वो 2 एक्सएलआर जो है यहाँ पे आके लग जाएंगे, या आप दो वो लगा लीजिए मिक्सर, अरे वो क्या बोलते हैं, फोनो, 2 फोनो आपको यहाँ लग जाएंगे। यही चीज़, सिर्फ तार अलग अलग हो जाएगी दोस्तों। बाकी जो है ये दोनों मतलब पावर जनरेट करने का काम करते हैं कि एम्पलीफायर से 2 वायर निकल के आएगी। अब दोनों की क्या शक्ल है, चाहे ऐसी शक्ल होगी चाहे ऐसी शक्ल होगी, आप डिपेंड कर सकते हैं जैसा आपको लगाना होगा। आप इनमें लगाएंगे तभी मतलब पावर ये जनरेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर पावर देने की क्षमता नहीं होती है। इसके अंदर आपको अलग से एक एम्पलीफायर लगा के और इसमें वायर लगा के तब आप स्पीकर में मतलब जैसे आवाज़ ला सकते हो। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से मतलब नहीं कर सकते कि चलो इसको सिर्फ ले गए और इससे मतलब स्पीकर आपका चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ आपको एम्पलीफायर ले जाना पड़ेगा, और एम्पलीफायर के लिए आपको एक्सएलआर या फोनो लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लगेंगे दोनों, और फिर उसके बाद यहाँ से जो है एम्पलीफायर में पावर जाएगी, फिर आप इस पूरे पैनल को जो है कंट्रोल करेंगे। तो
ये पूरा पैनल जो है आपको कंट्रोल में आ गया होगा। तब ये आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा ये सारा पैनल। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, और ये एक चीज़ बता देता हूँ आपको, फ़ोनों जैसे आप हेडफोन लगाते हैं तो इस तरह का आपको वायर लगा के अपने कानों में हेडफोन लगा सकते हैं। अब इसमें आपको जो नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि यामाहा के मिक्सर को पूरा समझाने के लिए। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए परफेक्ट ऑडियो विजुअल यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो